Assalamu alaikum. Today we are going to start with respiratory viruses, that is chapter number 38 from Levinson. ठीक है, हम हर इम्पॉर्टेंट वायरस की फीचर्स देखेंगे, कौन कौन सी वो डिजीज़ करता है, उसका हैबिटेट क्या है, डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो चीज़ें डिटेल में लेविंसन में लिखी हुई हैं उनको हम टेबल के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस है सबसे पहले, दैट कॉजेज़ इन्फ्लुएंज़ा। इसके फीचर्स ये हैं कि दिस इज़ एनवेलप वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें और आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, यही फीचर्स पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस के भी होते हैं। फिर ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं, जितने भी रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं या फिर रिस्पायरेटरी पैथोजेंस वो सारे के सारे रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह से ट्रांसफ़र होते हैं। पैथोजेनेसिस ये है कि एपिथेलियम ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्वेड करेगा ऑब्वियसली और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह करेगा। लैब डायग्नोसिस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी किसी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या ख़ास किस्म का टेस्ट का नाम होता है या कोई ऐसी चीज़ जो डिस्टिंग्विशिंग होती है। बहरहाल पीसीआर है, एलाइजा है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है और एंटीबॉडी टाइटर इंक्रीज़ होना भी इसका डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट में NA इनहिबिटर, ऑस्ट्रेल्टामेविर एंड ज़ानामेविर। अभी मैं आपको बताती हूँ NA क्या चीज़ है। बेसिकल इन्फ्लुएंज़ा और पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस में स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं, मैंने ऊपर लिखा है, जिन्हें हीम ए ग्लूटिन और न्यूरामिनिडेज कहते हैं। ये दोनों एंटीजन्स उसकी पैथोजेनेसिस के लिए, एंटीजेनेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसको ट्रीट करने के लिए फिर हम NA इनहिबिटर दे सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं एंटीजन्स में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंज़ा को टाइप A, B, C में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो ब्रोंकोलाइटिस, क्रूप और कोल्ड कॉज करता है। इसके फीचर्स हैं कि ये इन्वेलप्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें होता है और RNA पॉलीमरेज होता है। हैबिटेट क्या है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। पैथोजेनेसिस ये है कि ये इन्फेक्शन करता है एंड डेथ ऑफ रिस्पायरेटरी एपिथेलियम। इसके भी सारे वही टेस्ट हैं एक्सेप्ट हीम एड्जॉर्प्शन और इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी इसके लिए करते हैं। ट्रीटमेंट नान रिस्पायरेटरी सिंक्सिशियल वायरस। रिस्पायरेटरी सिंक्सिशियल वायरस में जो डिज़ीज़ है वो बेसिकली कौन सी होगी, ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया एंड ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, फिर इसके भी वही फीचर्स हैं कि इन्वेलप्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और RNA पॉलीमरेज होता है। हैबिटेट ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट्स होगा। पैथोजेनेसिस वही है कि आपका ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्वेड करता है और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड इसके अंदर सेल्स होते हैं और ये ख़ास फीचर सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी सिंक्सिशियल वायरस का है। ये आपके MCQs में आ सकता है। लैब डायग्नोसिस में वही है ऑलमोस्ट PCR, इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह। ठीक है, ज़्यादातर वायरसेस के लिए यही किया जाता है और ट्रीटमेंट इसका क्या है, राइबोवेरिन देते हैं। फिर है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या करता है, इट कॉजेज कॉमन कोल्ड, सार्स एंड मर्स। ठीक है, और फीचर्स क्या है, इन्वेलप्ड है, सिंगल स्ट्रैंड, इसमें पॉलीमरेज नहीं होता। और ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये फीकल ऑरल रूट से भी ट्रांसफ़र होता है और ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। सॉरी, फीकल ऑरल से नहीं होता, सिर्फ ड्रॉपलेट से होता है। आगे चलते हैं तो म्यूकोजा ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक को वायरस ने इन्वेट करना है और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स आएंगे सारे के सारे, कफिंग, स्नीजिंग और फीवर और कोल्ड भी होगा। लैब डायग्नोसिस में PCR और एंटीबॉडी टाइटर है, लेकिन ज़्यादातर PCR किया जाता है। आगे है राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस जो है दैट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय HCl, सो इट कैन नॉट रेप्लिकेट इन GIT। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके स्टमक के अंदर या आपके GIT के अंदर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज ये एसिड में सर्वाइव नहीं कर सकता। करता क्या है, इट कॉजेज कॉमन कोल्ड। ठीक है, फीचर्स ये हैं कि ये नेकेड है, इसका एनवेलप नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें होता है, पॉलीमरेज नहीं होता। हैबिटेट इसका भी ज़्यादा ड्रॉपलेट्स है, लेकिन हैंड टू नोज कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्वेट करेगा और लैब डायग्नोसिस के लिए भी PCR ऐसे और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स भी होते हैं इसके लिए और ट्रीटमेंट नहीं है। एडिनो वायरस पे आ जाते हैं। क्या क्या करेगा वो, फेरेंजाइटिस करता है, निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे वेसल्स वगैरह में ब्लड पूलिंग होती है तो पिंक आई नज़र आती है आपको कंजक्टिवा अगर देखेंगे। डायरिया एंड सार्कोमा, ये सब चीज़ें एडिनो वायरस करता है। नॉन इन्वेलप्ड है, पॉलीमरेज भी नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, फीकल ऑरल रूट से ट्रांसफ़र होता है। फिर ये अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक दोनों को ही इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जिस तरह आप ऊपर देखें तो रिस्पायरेटरी सिंक्सिशियल वाला लोअर को इन्वॉल्व कर रहा है,
राइनो वायरस अपर को इन्वॉल्व कर रहा है, एडिनो वायरस अपर और लोअर दोनों को इन्वॉल्व करता है। और इसकी ख़ास बात आपने देखी होगी कि ये GIT में और आइज़ को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हर वायरस की बस आपको जो डिफरेंट बात नज़र आती है जो पिछले वायरस में नहीं थी, अदरवाइज़ बाकी चीज़ तो सेम ही है कि इन्वेलप्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। ये तो कोई MCQ में पूछेगा भी नहीं, आपसे पूछा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ही पूछा जाएगा कि मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल्स किस में होते हैं, कौन रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ साथ आइज़ को अफेक्ट कर रहा है, कौन GIT में रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। बहरहाल एडिनो वायरस की लैब डायग्नोसिस में भी PCR है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है और टाइटर इंक्रीज़ होना है। सो दिस इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 38 ऑफ लेविंसन। थैंक यू सो मच।